एक बार की बात है। एक प्रदेश में एक नामी चोर रहता था। एक दिन वो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। फिर उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, और भरे दरबार में उसे सजाए मौत सुनाई गई। चोर खामोश खड़ा रहा। आखिर में राजा ने चोर से पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। चोर ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, माई बाप गुस्ताखी माफ हो तो एक बात अर्ज करूं। राजा ने कहा, बोलो। चोर ने कहा, राजन, मैं चोर हूं, मैं पकड़ा भी गया हूं और अब मुझे फांसी की सजा भी हो चुकी है। राजा ने कहा, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो। चोर ने कहना शुरू किया, राजन, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं घोड़े को उड़ाने की विद्या जानता हूँ। मैं चाहता था कि कोई दूसरा उस विद्या को काश सीख पाता, लेकिन अफसोस कि मेरी मौत की सजा के साथ ही ये विद्या भी इस धरती से लुप्त हो जाएगी। मेरे बाद फिर कोई घोड़े को उड़ाने की विद्या के सच से रूबरू नहीं हो पाएगा। राजा ने कहा, क्या कह रहे हो? क्या तुम सचमुच घोड़े को हवा में उड़ाने की विद्या जानते हो? मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मरना ही होगा। चोर ने कहा, हुजूर, आप ठीक ही फरमा रहे हैं, मुझे मरना ही चाहिए। छोड़िए, इस घोड़े उड़ाने की विद्या का किसी को क्या करना। राजा जरा दुविधा में फंसा। राजा को दुविधा में फंसे देख महामंत्री, मंत्री, सेनापति सबने कहा, राजन, इस चोर की बात मत आइए, इसे फांसी दे दीजिए। राजा कुछ सोचता हुआ चोर से कहने लगा, सुनो चोर, अगर तुमने सचमुच साबित कर दिया कि तुम घोड़े को हवा में उड़ा सकते हो तो तुम्हें हम सजा से माफी दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम झूठे साबित हुए तो फिर तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। चोर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप मुझे साल भर का वक्त दें, साथ में एक घोड़ा और घोड़े को अच्छी खुराक खिलाने के लिए कुछ धन दें। साल भर में मैं घोड़े को उड़ाना सिखा दूंगा और फिर आप जो चाहे फैसला करें। सारे दरबारी राजा को मना करते रहे, समझाते रहे, पर राजा ने कहा कि देखो, इसे फांसी की सजा तो हो ही चुकी है, आज मरे या कल क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर इसने घोड़े को उड़ने की विद्या सिखा दी तो बहुत बड़ी बात होगी। राजा ने इतना कहकर उस चोर को एक शानदार घोड़ा और ढेर सारा धन देकर साल भर के लिए छोड़ दिया। चोर अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी अपने पति को देखकर आंखें मलने लगी। उसने पति से पूछा कि तुम तो पकड़े गए थे, फिर ये घोड़े के साथ वापस कैसे लौट आए? चोर ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, अब साल भर मौज करो, इतना धन साथ लाया हूं। चोर की पत्नी हैरान थी। उसने कहा, तुम वहां भी झूठ बोलाए। अरे घोड़े कहीं उड़ते हैं भला, और साल भर बाद क्या करोगे, कैसे बचोगे? चोर ने कहा, मरने को तो आज ही मर जाता, लेकिन साल भर के लिए मौज की मोहल्लत मिल गई है, ये मेरी किस्मत है। अब साल भर बाद तो कुछ भी हो सकता है। क्यों सोच रही है कि मुझे फांसी ही होगी? मैं चोर हूं, मेरा काम है उम्मीद और किस्मत के भरोसे रहना। हो सकता है साल भर बाद राजा भूल जाए कि उसने मुझे सजा दी थी। हो सकता है साल भर बाद राजा ही ना रहे और मैं बच जाऊं। हो सकता है साल भर बाद राजा का दिल पसीज जाए और मेरी फांसी की सजा माफ हो जाए। कुछ भी हो सकता है। भगवान, ये तो राजा को सोचना था कि घोड़े नहीं उड़ते, पर राजा विवेक, न्याय, तर्क और पुरुषार्थ से दूर है। मैं उम्मीद और किस्मत से दूर नहीं हो सकता। भगवान, ध्यान से सुन, कौन जानता है, क्या पता साल भर बाद घोड़ा सचमुच उड़ने ही लगे
उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।